तो देखो सरल कीजिए वाले क्वेश्चन बता रहे थे 1.4 एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 1.4 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहे है ना। 1.4 क्या बता रहे थे? दूसरा। दूसरे के दो क्वेश्चन बताए थे, पहला और दूसरा भाग है ना, दो ही बताए थे, पहला और दूसरा भाग बताए थे। तीसरा देखो दूसरे का तीसरा भाग सरल कीजिए √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये फार्मूला आप जानते हो, a + b का होल स्क्वायर बराबर, अभी लिखे होगे आप लोग, a² + 2ab + b²। तो a के स्थान पे क्या लिखना है? √5। ठीक है, तो यहाँ a बराबर क्या है? √5 और b बराबर क्या है? √2। सूत्र 1 में रखने पर, सूत्र 1 में रखने पर रख दो तो क्या होगा? a के स्थान पर √5 लिख दोगे और b के स्थान पे √2 लिख दोगे और होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे क्या लिखोगे? √5 का स्क्वायर और 2 × √5 × √2, ये √2 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, a के स्थान पे √5 तो √5 का स्क्वायर 2 लिख दिए, फिर √5 लिख दिए, इंटू √2 लिख दिए, फिर √2 का स्क्वायर। अब कहीं भी मान लो √a है तो इसको लिख सकते हैं a की घात 1/2, √b है तो लिख सकते हैं b की घात 1/2, √c है तो c की घात 1/2, रूट की घात 1/2 होती है, रूट की घात 1/2 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? √5 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ √5 है ना, तो क्या लिखेंगे? 5 की पावर 1/2 की पावर 2। फिर क्या होगा? या कि ऐसे भी कह सकते हो आप, जैसे √5 है ना, तो √5 का स्क्वायर इस पे लिखोगे √5 गुने √5 की नहीं, 2 बार स्क्वायर लगाना है। yes. तो √5 को 2 बार तो क्या आएगा? √25 और 25 का वर्गमूल 5 × 5 जोड़ा बन रहा है तो 5 आ गया। इसका मतलब √5 का गुना √5 का स्क्वायर 5 होगा, √6 का स्क्वायर 6 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा, √10 का स्क्वायर 10 होगा, √17 का स्क्वायर 17 होगा। समझ गए? ठीक है, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा? समझ गए ना? √5 का स्क्वायर 5 डायरेक्ट भी ले सकते हो 5, और यहाँ दोनों का गुणा कर तो 2√10। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। यहाँ पे क्या होगा? √5 + √2 का स्क्वायर। ये 5 और 2 को जोड़ सकते हो, ये 5 और 2 इसको नहीं जोड़ेंगे, 2 के साथ √10 भी लगा है ना, इसको नहीं जोड़ सकते, पर इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 5 + 2 + 2 √10। ठीक है, तो √5 + √2 का स्क्वायर तो क्या होगा? 5 और 2 7 और प्लस 2 √10। अब 7 दोनों ना कर देना, तो 2 के साथ √10 लगा है, तो 2 √10 है, तो 2 √10 और 3 √10 होता तभी जुड़ते, 2 और 3 5 √10। अब किसी में √10 नहीं लगा तो जुड़ नहीं सकता अभी। ठीक है, कोई आपसे कहे कि 7 और 2s बराबर क्या होगा? तो यही होगा, ये नहीं कि 9s होगा, इज नॉट इक्वल टू 9s। ये जुड़ेगा तभी जब 2s इसमें है तो इसमें भी 7s हो, तब 7x और 2s 9x हो जाएगा। पर एक में देखो √10 लगा है, एक में √10 नहीं लगा है, तो ये नहीं लिख सकते, इसको जोड़ तभी सकते हैं जब 10 √10, यहाँ 7 √10 होता है, 2 √10 होता है, तो 7 2 9 √10 हो गया होता है, लेकिन इसमें तो √10 लगे नहीं है। ठीक है, तो इसको बिना रूट वाले के साथ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है कास्ट, ये मुंबई नहीं है, ये अलग कास्ट के हैं, ये अलग कास्ट के, इनकी शादी इसके साथ नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे 7 √10 होता और 2 √10 होता, 7 और 2 क्या हो जाता? 9 √10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसको जोड़ नहीं सकते, जैसे 7 को 2s के साथ नहीं जोड़ सकते, जोड़ने के लिए 7s होना जरूरी है। ठीक है, तो 7 और 2s जोड़ेंगे तो 7, ये 9s ना लिख देना धोखे से। ठीक है, 7 + 2s रहेगा, ये जुड़ेगा ही नहीं। इसी प्रकार 7 + 2 √10 जुड़ेगा ही नहीं, यही आंसर लिख लो।
देखो यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर था, तो फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a के स्थान पे रूट 3 लिख दिया, b के स्थान पे रूट 2, सूत्र 1 में। तो रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है 2, रूट 3 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट में है, ठीक है, सेम कास्ट के दोनों हैं, तो 2 से आई 6। और यहाँ पे क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर था 2, और 3 और 2 को जोड़ देंगे क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा है ना, तो 3 और 2 5 और ये 2 रूट 6 है, ठीक है। तो 5 प्लस 2 रूट 6। अब ये 5 2 नहीं जुड़ेंगे, कब जुड़ता है, जब 5 के साथ भी रूट 6 होता तब, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो, 5th नंबर, रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, इसको करो, रूट 5 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, फार्मूला जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो रूट 7 प्लस सूत्र a बराबर रूट 7, b बराबर रूट 5, सूत्र 1 में रखने पर रूट 7 रूट 5 का होल स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर 2 इंटू रूट 7 का रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर ऐसे। अब बताओ क्या करोगे, रूट 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, रूट 7 के स्क्वायर क्या होगा 7, और 2 रूट 7 बना 35, रूट 5 के स्क्वायर 5 केवल, तो रूट 7 और प्लस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 7 और ये वाला 5 जोड़ सकते हैं, तो 7 प्लस 5 और 2 रूट 35, रूट 7 और प्लस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 5 12 प्लस 2 रूट 35 ऐसे। हाँ, ये 12 रूट 35 होता तभी इसके साथ जोड़ सकते थे, 12 तो चलता, ठीक है, क्योंकि इसके साथ रूट 35 नहीं है, तो 12 अलग रहेगा और 2 रूट 35 अलग रहेगा। लिख रहे ना। आगे अगला क्वेश्चन ये है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया, अभी प्लस था ना, रूट 2 का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला जानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर, वहाँ प्लस 2ab होता है, यहाँ माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, ए के स्थान पे क्या रखेंगे, रूट 5, ए बराबर रूट 5 और बी बराबर रूट 2, सूत्र 1 में रखने पर, सूत्र 1 में रखने पर तो क्या होगा, रूट 5 और ये रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ऐसे ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2, ये रूट 5 रूट 2 तो रूट 10 होगा, है ना, और रूट 2 का स्क्वायर, और ये 5 2 इकट्ठा लिख लो, 5 प्लस 2 जुड़ेंगे, ये 2 रूट 10, 5 2 7 रूट 7 माइनस 2 रूट 10, ये आंसर रूट 5 माइनस रूट से होल स्क्वायर का मान।
7 माइनस 2 रूट। हाँ 5 2 7 जुड़ तो गया, ये 5 है, ये 2 जुड़ गया। अब ये नहीं घटेगा कि 7 में से 2 घटा दो, घटेगा कब? जब 7 रूट 10 होता तो 2 रूट 10 घटता। ये नहीं कि अब 2 माइनस 2 काट दो, 5 2 7 होगा माइनस 2 रूट 10। आगे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। √5 माइनस √2 और √5 और प्लस √2। एक फार्मूला पढ़े हो ना? क्या फार्मूला पढ़े? हम जानते हैं, ये फार्मूला पढ़े कौन सा? a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है सूत्र में, a के स्थान पे क्या है? √5 और b के स्थान पे √5 √2। सूत्र 1 में a बराबर √5 और b बराबर √2 रखने पर ठीक है, तो क्या होगा? √5 माइनस √2 √5 के स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 के स्क्वायर क्या होगा? 5 √2 का स्क्वायर 2, 5 से 2 निकाल सकते हैं। फार्मूला लग गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 के स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 के स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 5 से 2 निकल गया 3। आंसर ये आ गया √5 माइनस √2 और √5 और प्लस √2 का मान, ये आंसर। लिख लिए? इसी के एक और क्वेश्चन है 8 पार्ट। √7 माइनस √5 √7 और प्लस √5, वही फार्मूला लगेगा। देखो इन दोनों के बीच में एक बार माइनस लगा है, इन्हीं दोनों के बीच में एक बार प्लस लगा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ। तो सूत्र 1 में क्या करेंगे? सूत्र 1 में a के स्थान पर √7 रखेंगे, b के स्थान पे √5 लिखो। सूत्र 1 में a बराबर √7
और b बराबर √5 रखने पर तो क्या होगा, √7 माइनस √5 √7 अब प्लस √5 ये इज इक्वल टू एक स्थान पे क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, √7 माइनस √5 √7 प्लस √5 √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 से 5 निकाल दो, ये आंसर है। √7 माइनस √5 √7 प्लस √5। लिख लेते ना, इसमें देखो इन दोनों पदों के बीच, यही दोनों पद के बीच में माइनस भी है, यही दोनों पद के बीच में प्लस भी है, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर हो जाता है फार्मूला से। क्वेश्चन और है, √11 माइनस √7 √11 प्लस √7 तो क्या करोगे इसमें, वही फार्मूला क्या है हम जानते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। सूत्र 1 में a बराबर √11 b बराबर √7 रखने पर रखोगे क्या होगा, √11 माइनस √7 एक ब्रैकेट में √11 प्लस √7, फार्मूला क्या होता है, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये हुआ। तो क्या √11 का स्क्वायर क्या होगा 11 और √7 के स्क्वायर 7, 11 7 निकाल 4 आंसर।